और एकदम ही डार्क को दिया हुआ है जीरो, एकदम ब्लैक, पिच ब्लैक इज गिवन बाय योर जीरो। ठीक है, इस तरीके से वो समझेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले इमेज के अंदर, सो देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे है, व्हाइट है, फिर एकदम थिन शेड ऑफ ग्रे है। तो उनकी नंबर्स जो है ना वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इफ यू सी केयरफुली। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये ठीक से तो नहीं दिखाई देगा, बट यू सी ओवर हियर। ठीक है, हर एक के ऊपर ना उसका नंबर लिखा हुआ है। पूरा का पूरा ब्राइट जो कलर है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे शायद से नहीं दिख रहा होगा। तो ये है 255 नंबर। यहाँ पे अब ये वाला जो ब्लैक है दिस इज 11, क्योंकि कंप्लीट ब्लैक वॉज जीरो, उसके शेड्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये है 11। यहाँ पे जो दिख रहा है वो 20 दिख रहा है, यहाँ पे 74 दिख रहा है, जैसे जैसे शेड्स है ऐसे। तो जब कंप्यूटर को हम लोग इनपुट्स देते हैं ना, तो वो इनपुट में कलर उसे कैसे समझ में आता है, उसे कलर समझ में आता है सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में। जो जीरो है वो कंप्लीट ब्लैक, जो बिल्कुल व्हाइट है वो 255, कम व्हाइट है दैट विल बी 250, देन 240 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो उसको सर, हाँ बोलो। जस्ट लाइक हेक्स कोड्स ऑफ कलर, हेक्सा कोड जो कलर्स के लिए अलॉटेड होता है उसकी तरह। हाँ उसके ही तरह दिखाई देगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं ब्लैक एंड व्हाइट के लिए बता रहा हूँ। ओके सर। अगर आपने कोई कलर इमेज लिया है ना, अगर कोई भी कलर इमेज लोगे, तो उसमें ऐसे तीन कलर होते हैं, आरजीबी होता है, रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कोई भी अगर इमेज ले लिया जो कलर के अंदर है, तो वो कैसे दिखाई देगा पता है कंप्यूटर को? वो ऐसे तीन लेयर्स में दिखाई देगा। फर्स्ट लेयर ऑफ कंप्लीट रेड, है ना, एक ऐसा एक एरे दिखाई देगा ऑफ पिक्सेल्स जो पूरा रेड कलर का होगा। दूसरा जो एरो होगा इट विल बी ऑफ से ग्रीन कलर, और तीसरा जो एरो होगा दैट विल बी ऑफ ब्लू कलर। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो फोटो है, आपने अभी एक फोटो क्लिक किया, आपका जो फोटो है वो एट द एंड ऑफ द डे तीन कलर से ही बना है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर से ही बना है। ठीक है, तो आप आपके फोटो को तीन लेयर्स में डिवाइड कर सकते हो, ये पहला लेयर, ये सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। ऐसे अगर तीन शीट्स हैं आपके पास, और तीनों शीट को अगर एक के पीछे एक रखो और यहाँ से देखो, तब आपका जो फोटो है ना, कलरफुल फोटो यहाँ पे दिखाई देगा, कलरफुल फोटो। ठीक है, तो जब भी आप कलरफुल फोटोज के साथ डील करते हो तो सिस्टम ऐसे ही है, जीरो से लेके 255 वही सिस्टम है, लेकिन जो रेड है ना उसके शेड्स होंगे। ठीक है, रेड जो है उसके शेड्स होंगे, ग्रीन के शेड्स होंगे, ब्लू के शेड्स होंगे, वैसा। ठीक है, बट सिस्टम यही होगा, नंबरिंग सिस्टम ही उसे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर को अभी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा वो ऐसा दिखाई देगा, ये वाला जो टेबल दिख रहा है ना, ऐसा, जिसके अंदर ये जो सिक्स है वो ब्लैक है, मतलब जीरो कंप्लीट ब्लैक है, ये सिक्स जो है वो ब्लैकिश है, और जो एकदम हाई नंबर, मैं कहाँ पे जाऊँ कहाँ पे जाऊँ, 243, ये 255 यहाँ पे, ये कंप्लीटली व्हाइट है। समझ में आ रहा है कंप्यूटर को इमेज किस तरीके से दिखाई देता है? उसको इमेज समझ में ही नहीं आता है, उसे एक ही चीज समझ में आता है, इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल, इन दैट इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल इज अ नंबर। ठीक है। मैंने ग्रुप पे क्यों डाला था कि आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो थोड़ा भी पता होना चाहिए आज के लिए, वो इसलिए क्योंकि जो सीएनएन है विच इज कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, यहाँ पे देखोगे तो न्यूरल नेटवर्क वर्ड है, इसका मतलब इसका जो 30% मैं बोल सकता हूँ, 30% का जो काम है इट इज एएनएन वाला ही काम है, 30%, एंड जो बाकी का 70% काम है इट इज ऑफ कन्वोल्यूशन का पार्ट। तो इस तरीके से डिवाइड होगा वो। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन इज 70% और बाकी 30% इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इमेज डेटा ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी इमेज डेटा पर काम कर सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, अभी देखो ये 8 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 8, ये 8 लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इस डेटा को बोलते हैं एमनिस्ट डेटा। एमनिस्ट डेटा एक डेटा सेट है, बहुत ही फेमस डेटा सेट है जिसका नाम है एमनिस्ट डेटा। उसके अंदर ऐसे सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये नंबर बहुत अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, जैसे ये 8 ऐसे लिखा हुआ है, दूसरा नंबर है वो कुछ 8 इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा 8 है वो 8 इस तरीके से लिखा हुआ है, बट वो पिक्सल्स के रूप में दिखाई देता है। जनरली सीखते वक्त बच्चे जो है एमनिस्ट डेटा से क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। सो दिस इमेज डेटा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे भी वर्क हो सकता है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। अभी इमेज डेटा कैसे वर्क होगा देखो, नाउ यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट पिक्सेल्स में मैं नंबरिंग सिस्टम में से दे सकता हूँ, आई कैन गिव सर्टेन नंबरिंग सिस्टम टू दिस। कैसे दे सकता हूँ? यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, तो इस इमेज का खुद का एक सिस्टम है, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से उसके जो है वो पिक्सेल्स बने हुए हैं, अलग अलग स्क्वायर्स के अंदर बने हुए हैं। अभी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या था, जरा ध्यान देना। यहाँ पे हमारे पास था एक इनपुट लेयर,
तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इनपुट लेयर, जिस पे डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर, हमारे सिस्टम में कितने इनपुट्स हैं, तो डॉट डॉट करके मैं सर्कल बना रहा हूँ। सो दिस वाज आवर इनपुट लेयर। ठीक है, उसके बाद वी हैड सम लेयर्स, हिडन लेयर्स थे यहाँ पे। तो सपोज पहले हिडन लेयर में 3 न्यूरॉन ले रहा हूँ, उसके बाद वाले हिडन लेयर में 4 न्यूरॉन ले रहा हूँ, एंड दिस वाज आवर आउटपुट। आउटपुट के लिए 1 न्यूरॉन में ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ इस तरीके से कनेक्शंस थे, सारे कनेक्शंस मैं नहीं बना रहा हूँ बिकॉज इट विल वेस्ट द टाइम। कुछ इस तरीके से हमारे कनेक्शंस थे, और फिर सारे कनेक्शंस ऐसे जा रहे थे आउटपुट के अंदर। सो दिस इज आवर आउटपुट कुछ इस तरीके से। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल, सॉरी, इमेज डेटा जब हम एएनएन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो होगा ये कि ये जो फर्स्ट रो है ना पिक्सल का, इसको फ्लैटन कर देंगे। ये जो फर्स्ट रो है ना पिक्सल का, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये फर्स्ट रो का पिक्सल का कुछ इस तरीके से है ना, फर्स्ट रो। तो इसको जब हम फ्लैटन करेंगे ना, फ्लैटन का मतलब दिस रो विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉलम। सो दिस रो विल बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉलम। सो दिस इज माय फर्स्ट वाला बॉक्स, ये पहला वाला बॉक्स है ना जो यहाँ पर था, पहला वाला बॉक्स है जो यहाँ पर था, यहाँ पर था। इसके बाद एक और रो था कुछ यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे और बॉक्सेस थे। तो ये इसको भी फ्लैटन करने का मतलब इसके नीचे फिर ये ऐसे लग जाएगा, ये वाला। तो सपोज यहाँ पे ये 48 बाय 48 का अगर ये इमेज है, 48 बाय 48 का क्या मतलब होता है? ठीक है, ये जो पूरा मैट्रिक्स है वो 48 बाय 48 का है। तो ये जो बॉक्स है, ये पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स, तीसरा, चौथा, करते 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 48, ऐसे नीचे करते करते 2 3, करते 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 यहाँ पे 48। तो 48 बाय 48 का अगर ये बॉक्स है, इतने पिक्सल का ये बॉक्स है, ठीक है, तो ये फ्लैटन करते जाएगा करते जाएगा। ठीक है, ये फ्लैटन करने के बाद ईच बॉक्स विल बी एक्टिंग एज एन इनपुट। तो ये सर्कल बनाने की जगह पे ये बॉक्स में बना दूंगा। तो मैं यहाँ से यहाँ पे एक लाइन लेके जा रहा हूँ, दिस सेकंड बॉक्स विल बी माय सेकंड इनपुट, थर्ड बॉक्स विल बी माय थर्ड इनपुट, एंड सो ऑन, लास्ट बॉक्स विल बी माय लास्ट इनपुट। तो आप देखो कि एक इमेज डेटा सिर्फ 48 बाय 48 पिक्सल का है। माय वन इमेज इज ऑफ 48 बाय 48 पिक्सल। अगर इमेज अच्छी क्वालिटी की होगी तो उसका जो साइज होगा ना वो फिर वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इमेज डेटा के ऊपर इसका जो इनपुट है, दैट इनपुट बहुत ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ जो इनपुट्स है ना वो बहुत बढ़ जाएगा इसको फ्लैटन करने के बाद। ठीक है, अगर इतना ज्यादा इनपुट है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ वेट्स, अगर याद है W1 W2 W3 W4 से लेके बहुत सारे वेट्स आएंगे यहाँ पे। तो ये तो फर्स्ट फर्स्ट दो लेयर के बीच में ही 600 700 तो आपके वेट्स ही आ जाएंगे। फिर यहाँ पे तो नंबर ऑफ जो वेट्स होते हैं ना फर्स्ट से लेके बाहर तक, और नंबर ऑफ हिडन लेयर वो भी हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, जिसके वजह से कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एएनएन फॉर इमेज डेटा इज हाई कंप्यूटेशन कॉस्ट। आपका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा कंप्यूटेशन का। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। हाउएवर लोगों ने इंटरनेट के ऊपर यूज किया हुआ है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फॉर इमेज डेटा। एमनिस्ट डेटा के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा डेटा है, आर्ट है। ठीक है, सेकेंड इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब भी मैं इससे फ्लैटन कर रहा हूं ना, फ्लैटन करने का क्या मतलब है, ये जो पहला वाला बॉक्स है, सपोज ये जो मैंने 8 लिखा है यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स के अंदर बनाया है। अब ये 8 का जो इतना छोटा सा जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये कर्व है, ध्यान से देखो, इस कर्व के इस सर्कल बना रहा हूँ, इस सर्कल के अंदर है क्या, इस तरीके से एक कर्व है। तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, फीचर्स। फीचर्स में फिर से समझाऊं, 8 में बड़ा लिखता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 8 नंबर है ना, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल आर्क, स्मॉल स्मॉल सर्कल। तो ये 8 ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे कर्व से, एक ऐसे कर्व से, एक ऐसे कर्व से, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे। तो हर एक जो कर्व है, दिस वो फर्स्ट वाला कर्व इज वन फीचर। जैसे आपकी शक्ल में फीचर होता है ना, योर नोज इज अ फीचर। फीचर वो चीज होता है जिसकी आगे जाके आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, जिससे कोई चीजों की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। जैसे आपके फैमिली में आपका नाक इज योर प्रोमिनेंट फीचर, जो बता सकता है कि यू बिलोंग टू दिस फैमिली। ऐसे ही डॉग्स, कैट्स, लायंस ऐसे ही क्लासिफाई होते हैं। आपने फोटो दिखा दिया सीएनएन, ट्रेंड सीएनएन को, तो वो पहचान लेगा वेदर इट इज अ कैट और डॉग, और जो, क्योंकि कैट का जो नोज होगा वो ज्यादा से ज्यादा लायन के नोज को रिजेंबल कर सकता है, लेकिन 100% रिजेंबल नहीं करेगा। एटलीस्ट जिराफ की नोज के साथ तो रिजेंबल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं मैं 8 को 3 4 फीचर में डिवाइड कर सकता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट फीचर, ऊपर वाला सर्कल, ये दूसरा फीचर, तीसरा, चौथा, पांचवा, से 6 फीचर्स में मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। जब मैं एएनएन के अंदर जब मैं इसे फ्लैटन करता हूं ना, इस तरीके से इसको फ्लैटन किया गया है, तो हो सकता है कि ये वाला जो फीचर है, ये छोटा सा जो आर्क दिख रहा है, वो फ्लैटन होके यहां पे आया है, और जो ये वाला जो छोटा सा फीचर दिख रहा है वो फ्लैटन होके यहां पर आ रहा है।
ठीक है, तो सारे फीचर ना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं सारे के सारे फीचर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, इंफॉर्मेशन का लॉस होता है। सो दिस इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन खत्म हो जाता है, इसीलिए एमनेस डेटा से तो अच्छा काम हो जाएगा इन एएनएल, लेकिन व्हेन यू गो फॉर इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे अभी जैसे महाकुंभ के अंदर हुआ है, एक स्टैम्पीड के वजह से बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। तो बहुत सारी कंपनियां हैं वो क्या कर रही है ना, दे आर मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन या क्राउड मैनेजमेंट। उसमें होगा ये कि अगर छोटे से एरिया में अगर 10 से ज्यादा लोग खड़े हैं, तो सॉफ्टवेयर बता देगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है, एंड यू कैन गो एंड यू कैन सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। तो वो सब चीजें सीएनएन के ऊपर वर्क कर रही है। उसमें वीडियो का डेटा होगा, वीडियो की डेटा की स्लाइसिंग होगी, एंड ईच स्लाइस विल गो एज एन इनपुट, एंड इट विल बी कंटिन्यूअसली रनिंग, दैट सॉफ्टवेयर विल बी कंटिन्यूअसली रनिंग। तो जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसके पास मस्त बड़ा सा जीपीयू चाहिए होगा। ठीक है, तो सब चीजें सीएनएन कर सकता है। सो दिस वाज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। द थर्ड पार्ट इज ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग में क्या होता है कि व्हेन द नंबर ऑफ वेट्स आर वेरी मच हाई, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेट्स यूज कर रहे हो ना, तो जब आप ट्रेन कर रहे हो तो ट्रेनिंग के वक्त, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग व्हाट हैपेंस इज, it will give you very nice accuracy, like 85% का accuracy it will give you, but when you give some real world data testing के phase में, it will give you very bad result, like 65% या कुछ इस तरीके से। तो पाया गया है कि most of the time इमेज डेटा के साथ काम करते वक्त it goes for overfitting of data। ठीक है, ओवरफिट कर देता है डेटा को, ट्रेनिंग में बहुत अच्छा दिखाता है, टेस्टिंग में बहुत ही खराब दिखाता है। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एएनएन फॉर इमेज डेटा। आई होप कुछ डाउट नहीं है कि इमेज डेटा क्या होता है और पिक्सल्स क्या होते हैं। If you have any doubt or if your mic is not working, you can write it in the chat box. Any doubt till now? Image data से कैसे वर्क होता है? You can give your reaction so that I can move ahead. आप लोग हो कि आप लोग चले गए? चलो हो आप लोग, गॉड थैंक गॉड। मुझे लगता है ना ऐसे कि बच्चे लोग ना रिकॉर्डिंग पे रख देते हैं ओबीएस में, उनके पास भी तो हो गई, और फिर आराम से घूमते रहते हैं यहाँ। ठीक है, चलो। नाउ लेट अस मूव टू आवर सीएनएन का आर्किटेक्चर। ठीक है, तो सीएनएन का आर्किटेक्चर ना कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इफ यू सी केयरफुली। बहुत ही डेंजर तरीके से दिखाई दे रहा है, पर ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी सीएनएन के अंदर ना इतना सारा जो दिख रहा है ना, उतना देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये है आपका इनपुट डेटा, इमेजेस, आपने उसको इमेजेस दिए। ठीक है, तो जैसे इमेज नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, और आपको क्या पहचानना है, आपको आगे जाके ये पहचानना है कि आपने एक इमेज अपलोड किया, whether that person is happy, neutral, sad, surprised, or he or she is angry। तो ये हो गया आउटपुट। अब जिस चीज की हमें फिक्र करनी है ना, वो बस इतना सा पार्ट है, देखो ध्यान से देखो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये चीजें रिपीट की गई हैं। तो जो मैंने सर्कल किया है उसमें लिखा हुआ है कॉन्वोल्यूशन। देखो यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन, दूसरी चीज है पूलिंग। यही चीजों को यहाँ पर रिपीट किया गया, यू सी अगेन ओवर हियर, इट हैज बीन रिपीटेड अगेन ओवर हियर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ जैसे हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर्स ऐड करते हैं ना बार बार, सेम चीजें बार बार होती है। So this first part is repeated again and again. So this is repeated, इसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन लेयर। कन्वोल्यूशन फर्स्ट लेयर, कन्वोल्यूशन का सेकंड लेयर, देन ओवर हियर यहाँ पे इन लोगों ने कन्वोल्यूशन का थर्ड लेयर ऐड किया। ऐसे आप 5 6 7 8 जो है वो यूज कर सकते हो। मुझे इंटरनेट पे मिल ही नहीं रहा था सिंपल वाला, मुझे यही मिला इंटरनेट पे। ठीक है, ये वाला हो गया कन्वोल्यूशन का थर्ड वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट, कन्वोल्यूशन का फोर्थ पार्ट। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना सेक्शन, दिस इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब। अब उसके आगे जो भी जा रहा है ना, दैट विल बी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इसलिए मैंने बोला था कि दिस मच विल बी और 30% आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये आखिरी वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बाकी ये सब जो है दैट इज कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशन पार्ट। ठीक है, जिसमें एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वो रिपीट हो रहा है। तो हम क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से बनता है। वो बनता है एक कन्वोल्यूशन पार्ट से, कन्वोल्यूशन से प्लस पूलिंग नेटवर्क। ये सब क्या है, ये सब हम देखेंगे अभी ध्यान से। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन होता है, पूलिंग होता है, उसके बाद होगा आपका फुली कनेक्टेड लेयर। फुली कनेक्टेड लेयर, फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पार्ट।
ANN का पार्ट होगा। ठीक है, तो ANN के पार्ट में आपका आउटपुट भी आ जाता है। ठीक है, एंड हियर कन्वोल्यूशन के पार्ट में आपका इनपुट आ जाएगा, तो योर इनपुट विल बी कनेक्टेड ओवर हियर हियर एंड योर आउटपुट विल बी कनेक्टेड ओवर हियर। तो इनपुट आउटपुट को छोड़ दो और इन दोनों को ही पकड़ो। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन एंड पूलिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, अभी देखो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है वो किस तरीके से काम करता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है ये। ठीक है, जनरली कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क काम करता है फीचर्स के ऊपर। हाँ, वो फीचर्स के ऊपर काम करता है। फीचर्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपकी शक्ल में क्या क्या फीचर्स हैं। अगर मैंने आपकी शक्ल यहाँ पे बना दी, तो आपकी शक्ल में क्या क्या फीचर है? आपकी आईज, आपके नोज, आपके लिप्स, आपके बालों का स्टाइल। ठीक है, ये फीचर है। सो योर आईज, अगर मैं इस आंख को अगर मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया, तो योर आईज इज वन ऑफ द फीचर। योर नोज, मैं यहाँ पे अब नोज बना रहा हूँ, सो योर नोज इज वन ऑफ द फीचर। योर लिप्स इज वन ऑफ द फीचर। आपकी शक्ल का जो ये आउटर स्ट्रक्चर है, मुंह का स्ट्रक्चर है, सपोज ऐसा कुछ है, तो दैट विल बी अनदर फीचर। सो दिस इज फर्स्ट फीचर, सेकंड नोज, लिप्स, योर आउटर, आपका शक्ल ओवल है या फिर सर्कुलर है या ट्राइंगुलर है या जो भी। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा, आपका जो शक्ल है ना, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना आप। मैं ही जूम कर देता हूँ, फिर हम एमनिस डेटा के ऊपर देखेंगे। वेरी नाइस। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ना आपकी शक्ल में से आपकी आईज, आपका नोज और आपका जो ये लिप्स है, ठीक है, और आपका जो ये स्ट्रक्चर है, सो दिस इज माय वन, दिस इज आईज नंबर टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, और ये जो है शक्ल, मतलब आपका आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया पांच। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा, आपकी शक्ल को तोड़ेगा बहुत सारे हिस्सों में। ठीक है, मैंने तो पांच ही दिखाए हैं, वो तो आपके ऊपर है। आपने बोला शक्ल को तोड़ दो 10 हिस्सों में, तो ऐसे और छोटे छोटे पार्ट्स को, फीचर्स को वो ढूंढेगा। तो चलो अभी के लिए 5 हिस्सों में उसको वो तोड़ेगा। ठीक है, वो 5 हिस्सों में उसको तोड़ने का जो काम होता है ना, फीचर एक्सट्रैक्शन उसको बोलते हैं, या फिर फीचर्स को पहचानना इसको बोलते हैं। तो ये 5 हिस्सों को जब वो पहचान लेगा, अलग अलग बॉक्सेस में डाल देगा। जैसे एक बॉक्स निकालेगा, उसके अंदर डाल देगा इसमें आईज है, उसका आईज ऐसे दिखता है। एक और बॉक्स निकालेगा, उसमें डाल देगा नोज ऐसा है। एक और बॉक्स निकालेगा, उसके अंदर बोल देगा दिस इज लिप्स वाला बॉक्स। एक और बॉक्स निकालेगा, उसमें बोलेगा कि ये आपका फेस सर्कुलर है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चार पांच कैसे था? सर्कल, चलो दो आंखें कर देते हैं, मुझे याद नहीं अभी। तो यहाँ पे एक और आंख है। ठीक है, तो एक दो तीन चार पांच, ये जो पांच छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए गए ना आपके अलग अलग फीचर्स को, ये कहाँ बनता है? ये बनता है आपका कॉन्वोल्यूशन पार्ट के अंदर। कॉन्वोल्यूशन पार्ट के अंदर बनता है। हमने देखो क्या किया हुआ था, यहाँ पे क्या बोला था मैंने? मैंने बोला था कि वो आपका कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कैसे बनता है, पहले बनता है कॉन्वोल्यूशन पार्ट है, फिर है पूलिंग पार्ट। तो कन्वोल्यूशन के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे फीचर्स को वो बनाएगा। ठीक है, छोटे छोटे फीचर्स को वो बनाएगा। अब ये छोटे छोटे फीचर्स बनाने के बाद क्या होगा ना, एक प्रॉब्लम होता है इमेजेस के अंदर। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक ऐसा इमेज है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक ऐसा इमेज है जिसके अंदर जो लड़की का शक्ल है ना वो यहाँ पे है। थोड़ा सा जूम कर लेना, शक्ल यहाँ पे है। मेरे पास दूसरा इमेज है, उसके अंदर सेम लड़की का शक्ल यहाँ पर है, थोड़ा सा खसक गई और फिर उसने फोटो खींचा। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन करने के बाद तो चलो वो ब्रेक करेगा ना, ये ऐसे ऐसे पिक्सल्स हैं, वो ब्रेक कर रहा है पिक्सल्स को। तो कन्वोल्यूशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले पार्ट में सिर्फ इतने पार्ट में ही फीचर्स आ रहे हैं, इतने पार्ट्स में आ ही नहीं रहे। लेकिन आपने प्रिडिक्शन के वक्त ऐसा फोटो डाल दिया कि पहचानो ये कौन है, सिखाया इस फोटो से, पहचानने के लिए बोला इस फोटो में। तो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से तो जो आ रहा था वो यही आ रहा था ना, यहाँ तो ज्यादा कुछ आ नहीं रहा था, वो एरर दे सकता है। ठीक है, वो ठीक से सीख नहीं पाएगा। तो इसके बाद एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पूलिंग। पूलिंग कुछ ऐसा काम करता है, इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन लेवल बढ़ जाएगा। पूलिंग ऐसा कुछ करता है कि आपका फोटो आपने खींचा है, आपकी शक्ल यहां होने दो, या नेक्स्ट फोटो खींचा है, आपकी शक्ल यहां होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया? पूलिंग क्या करता है, वो इमेज कहां प्रेजेंट है फोटो में,
उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है। पूलिंग का ये काम है कि कहीं पे भी फीचर रहने दो वो अच्छे से पहचान लेगा। सो दिस इज नथिंग बट योर पूलिंग का पार्ट। ठीक है, तो एक बार आपका पूलिंग हो गया, ठीक है, ये इमेजेस, ये 5 फीचर्स उसने जनरेट कर दिया, फिर पूलिंग हो गया। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ था, देयर वाज अ फोटो, ठीक है। इस फोटो से कन्वोल्यूशन पार्ट ने क्या किया, कन्वोल्यूशन ने क्या किया, कन्वोल्यूशन पार्ट ने किया इसके छोटे छोटे उसने फीचर्स उठा के पहले वाले बॉक्स में आगे रखे, पहले को बॉक्स में रखे, दूसरे बॉक्स में आ गया, जिस तरीके से चौथे बॉक्स में लिखा गया, पांचवें बॉक्स में सपोज कर्वेचर आ गया, कैसा है शक्ल का कर्वेचर। ये होने के बाद इसकी पूलिंग की गई। ठीक है, कैसे होता है वो सब मैं बताने वाला हूँ, न्यूमेरिकली कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। ये पूलिंग होने के बाद ना ये फीचर्स हमें फिर से मिलते हैं। पूलिंग होने के बाद ना ये बॉक्सेस हमें फिर से मिलेंगे, कुछ तो होगा, ये बॉक्सेस हमें फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आंख, नाक, लिप्स और ये सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कन्वोल्यूशन और यहाँ पे हो गया पूलिंग। सो दिस इज द पार्ट। तो ये पूलिंग के बाद आपको कुछ ऐसा डेटा मिलता है। ठीक है, अब ये जो डेटा दिख रहा है ना, अब ये डेटा खुद पिक्सल्स में होंगे ना, ऐसे ऐसे। ये देखो, आपको अगर वो आंखें दे रहा है इसका मतलब ये आंख एक पिक्सल में नहीं होगा, वो ऐसे ऐसे डिवाइडेड होगा, पिक्सल के अंदर ऑलरेडी डिवाइडेड होगा। तो ये सब भी ऐसे मिल रहा है, ये मत सोचो कि एक पिक्सल के अंदर है। हो सकता है 12 बाय 12 के छोटे छोटे फोटोज मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब पूलिंग के बाद जब मेरे को फिर से यही वाला इमेज मिला, पर कुछ तो हो गया है पूलिंग के अंदर। ठीक है, ये होने के बाद इसको भूल जाओ, ये होने के बाद अब क्या होगा, अब ये फिर से फ्लैटन होगा। अब ये फ्लैटन होगा, अब ये कैसा फ्लैटन होगा, ऐसे फ्लैटन होगा। तो ये सबका सब ना फ्लैटन होगा। नाउ दिस विल बिकम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के इनपुट्स। दिस विल बिकम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के इनपुट्स। अब बीच में हिडन लेयर डालो या क्या डालो या क्या नहीं डालो या क्या डालो, ये कुछ इस तरीके से। सो दिस इज हाउ योर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। क्या होगा, किसी ने तो गलती से अपना ये ऑन कर दिया है, कौन कर रहा है। सौरभ, करूं, चलो उसने म्यूट कर दिया। मैंने बोला था ना लोग ऑन करके चले जाते हैं। या शायद मम्मी ने बुला लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, होता है होता है। वो मैंने बंद नहीं किया ना यूजर से वो, क्योंकि अभी एक ही सिस्टम पे हूं मैं, तो समझ में नहीं आता। तो समझ में आया हाउ डज कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, सीएनएन कैसे जनरली वर्क करता है। डिड एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टूड कि कैसे वर्क होता है, देन गिव योर रिएक्शन सो दैट आई कैन मूव अहेड। और न्यूमेरिकली वो कैसे काम करता है दैट वी विल सी। फिर एक कौन सा है वो वेबसाइट, डीप लिजर्ड, डीप लिजर्ड नाम का एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी हम वो वर्क करके देखेंगे कि वो कैसे वर्क होता है। ठीक है, एंड देन वी विल वाइंड अप। मैं बताता हूँ पूलिंग का कैलकुलेशन जब मैं बताऊंगा ना, यहाँ पे पूलिंग का जब मैं कैलकुलेशन बताऊंगा तब मैं बताता हूँ कि पूलिंग में क्या होता है। ठीक है, क्योंकि पूलिंग विदाउट कैलकुलेशन समझाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पहले तो सीएनएन ही एक्सप्लेन करना दिमाग को शॉर्ट है। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव अहेड। नाउ 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 एक एक करके चलो जाने दो। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। अब देखो, जैसे मैंने ये शक्ल के बारे में एक्सप्लेन किया ना, वैसे ही एमनिस्ट डेटा के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, द सेम थिंग वी विल ट्राई ऑन एमनिस्ट डेटा। अब देखो क्या होता है, ये छोटे छोटे फीचर्स हैं, मैंने यहाँ पे 9 लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट लेयर में, मतलब कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर फर्स्ट वाले स्टेप में कॉन्वोल्यूशन, ये वाला छोड़ दो, अरे ये मैंने बनाया भी क्यों है। ठीक है, सो ये फर्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है, कन्वोल्यूशन में इसके फीचर्स वो धीरे धीरे तोड़ता है। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या किया है, कन्वोल्यूशन में इसके 3 ही पार्ट्स किए। हम चाहिए तो इसके मैं 10 पार्ट भी कर सकता हूँ। तो पहले क्या किया हुआ है, इतना सा जो फीचर है वो उठाया है। ठीक है,
कि राइट हैंड साइड वाला सर्कुलर पार्ट उठाया है एंड देन ये वाला पार्ट उठाया है। ध्यान से देखो, तो ये वाला पार्ट इज ओवर हियर, ये वाला पार्ट इज ओवर हियर, ये वाला पार्ट इज ओवर हियर। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों इमेजेस को अगर जोड़ दूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। सी केयरफुली, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन ने क्या किया, फीचर्स को बस क्या कर दिया ना, उसने अलग अलग कर दिया। अब वो फीचर अलग अलग करता कैसे है, ध्यान से देखना फीचर कैसे अलग करता है वो। फीचर्स को अलग करने के लिए ना वो लेता है फिल्टर्स। ठीक है, पहली बार समझाऊंगा नहीं समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। फिल्टर, तो ये उसने एक पहला फिल्टर लिया है जिसका नाम नंबर है 1। अब ये जो पहला फिल्टर है, ये फिल्टर काम क्या करता है, ये फिल्टर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई कर्व होगा उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, जैसे लोगों ने अगर क्या बोलते हैं, आप अगर एयरपोर्ट पे जाओगे तो अगर आपने कुछ मेटल पहना है तो वो मेटल का डिटेक्शन होता है मेटल डिटेक्टर डिटेक्टर के अंदर। वैसे ही ये फिल्टर है, ये फिल्टर डिटेक्ट करता है कर्व को। तो ये वाला फिल्टर कौन से कर्व को डिटेक्ट करता है, लेटस से लेफ्ट साइड में जो कर्व आएंगे उसको डिटेक्ट कर रहा है। तो होता कैसा है कि एक फिल्टर लेते हैं, अब ये फिल्टर है क्या वो हम देखेंगे। ठीक है, एक फिल्टर लेते हैं, वो फिल्टर को यहां पर रखा जाएगा, देखो फर्स्ट वाला। अब वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा कोई लेफ्ट साइड में कर्व है क्या, नहीं मिला, थोड़ा सा और राइट में जाएगा, कर्व मिला लेफ्ट में नहीं मिला, फिर से राइट में जाएगा, फिर से जाएगा, फिर से जाएगा, ऐसे करते करते एकदम राइट हैंड साइड में जाएगा फिल्टर। तो इतना एरिया उसने कवर कर लिया धीरे धीरे। फिर वो उतना नीचे जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर से ट्राई करेगा डिटेक्ट करने के लिए, मिला हाँ कुछ तो मिला, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे करते करते ये पूरा एरिया वो धीरे 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 वो स्कैन करेगा, पिक्सल वाइज। हाँ, एक एक पिक्सल आगे बढ़ेगा वो। तो सपोज यहाँ पे एक पिक्सल दिख रहा है, इतना स्कैन किया, फिर एक पिक्सल आगे बढ़ जाएगा, ओ उसमें चला गया। सो इट विल गो इतना पिक्सल, फिर एक और पिक्सल, एक और पिक्सल, एक और पिक्सल करते करते फिर वो एक पिक्सल नीचे आएगा, फिर ऐसा करेगा, फिर वो एक पिक्सल और नीचे आएगा, फिर ऐसा करेगा। पूरा स्कैन करने के बाद इसको पता चला पहले वाला जो फिल्टर है, जो लेफ्ट हैंड साइड की कर्व को डिटेक्ट कर रहा था, उसको ये मिल गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो फोटो का साइज है वो बहुत बड़ा है और इसका साइज है ना वो छोटा हो गया है। कैसे छोटा हुआ है ये पहले वाले इमेज का फिल्टर के बाद वो हम देखेंगे आगे जाके। वैसे ही सेकंड वाला फिल्टर है, वो सेकंड वाला फिल्टर जो है वो राइट हैंड साइड के कर्व को डिटेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये राइट कर्व्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको फिर से उठाएंगे हम, फिर से यहाँ पे रखेंगे, इसको घुमाएंगे, फिर से एक पिक्सल नीचे लेके जाएंगे और घुमाएंगे। तो फिर ये सेकंड फिल्टर ने क्या डिटेक्ट किया, ये डिटेक्ट किया, फिर से साइज छोटा हो गया। फिर थर्ड वाला जो फिल्टर है वो स्ट्रेट कर्व को या फिर स्ट्रेट लाइंस को डिटेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्ट्रेट लाइन को वो डिटेक्ट करता है, स्ट्रेट लाइन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर से रखा है, यहाँ पे फिर से उसको स्कैन करवाया पूरे अच्छे तरीके से। स्कैन करने के बाद में मेरे को मिल गया ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से फीचर्स जो है वो जनरेट होते हैं। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ हियर, सेम कैलकुलेशन जो हो रहा था ना, दैट वी कैन डू इट इन दी, एक वेबसाइट है जिसका नाम है डीप लिजर्ड, इसके ऊपर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया उसका फुल स्क्रीन कुछ इस तरीके से। ये अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ नंबर 9। ठीक है, नंबर 9 चूज किया, यहाँ पे देखो दिस इज नंबर 9। ठीक है, ये जूम होता है क्या, दिस विल फुल स्क्रीन में जूम नहीं होगा ये वाला, है ना। अब इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे ना आप लोग, अगर इसको जूम करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा पता है, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो ब्लैक कलर है ना, ब्लैक एंड व्हाइट है, कंप्लीट ब्लैक को जीरो लिया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर क्या किया हुआ है, यहां पर कंप्लीट ब्लैक को जीरो लिया गया है एंड व्हाइट को वन लिया गया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर। आई रिपीट अगेन, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर, जो हम करते थे पहले। इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर, जिसके अंदर पूरा व्हाइट को जो है, कंप्लीट व्हाइट को वी टेक इट एज, सीरियसली ऑनलाइन लेक्चर में जब चीजें नहीं चलती है और फिर लेक्चर खत्म होने के बाद अचानक से चलने लगती है, सो दिस रियली, वी नो दिस पेन इज नॉट, अच्छा ये प्ले बटन पे चला गया। ठीक है, जाने दो, इट इज नॉट वर्किंग, फुल स्क्रीन कर देते हैं।
When full screen over here, जाने दो, विदाउट पेन ओनली आई हैव टू एक्सप्लेन। अभी देखो यहाँ पर, यू जस्ट सी द कर्सर ओवर हियर, इसने प्ले कर दिया है। एमनीस डेटा में चेंज करता हूँ, ले लेता हूँ 0। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा था उस वक्त। ये वो फिल्टर है, और ये जो फिल्टर है ये मुझे चलाना है इस पूरे 9 के ऊपर, 1 के ऊपर या 0 के, हाँ 0 है, इसके ऊपर पूरा मुझे चलाना है। तो किया क्या है, पहले ये जो फिल्टर लिया है, ये फिल्टर को उठा के रखा है यहाँ पर, ध्यान से देखना। ये जो -1 -1 1 1 1 0 0 0, इस फिल्टर को उठा के रख दिया है ये पहले वाले बॉक्स के ऊपर। जब मैं इस फिल्टर को उठा के पहले वाले बॉक्स पे रख रहा हूँ, तो ये जो पहला वाला बॉक्स है वो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, ये जो छोटा सा विंडो है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये वाला, ठीक है, ये वाला विंडो है, और ये वो वाला फिल्टर है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो जब ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, एंड दिस 0 इज रिटन हियर, यू सी। अच्छा, इस 0 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो। तो ये जो 0 है, ये देखो, ये जो बड़ा वाला आउटपुट का डिब्बा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे जो 0 है वो कहाँ से आया, इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके। देखो, दो हाईलाइट हो गए डब्बे, एक यहाँ पे इमेज के ऊपर ग्रीन कलर का बॉक्स बना है, और एक ये फिल्टर के ऊपर ब्लैक कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस बने। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0 मिला हुआ है। इफ माय पेन वुड हैव been working like that, this one is not working, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, जाने दो। तो यहाँ पे एक 0 आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, देखो, मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ गया, देखो। तो ये जो 0 आया है वो अभी एक स्टेप बढ़ गया है, मल्टीप्लाई करने के बाद आया। मैं एक और स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, स्टेप पे क्लिक करता हूँ, देखो, स्टेप पे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, माय फिल्टर इज मूविंग एंड मल्टीप्लाइंग। यहाँ पे खत्म हो गया, पहला लाइन खत्म हुआ विद जीरोस ओनली, देन अगेन 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 यू डू इट, अगेन यू डू इट, ठीक है, खत्म हो गया, अगेन 0 ही आ रहा है सब जगह पे, अभी भी 0 ही आ रहा है सब जगह पे, ठीक है। अगेन आई एम मेकिंग स्टेप्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब देखो, अब देखो, कुछ तो एक नंबर आ रहा है, एंड दैट नंबर की इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो इफ आई प्ले दिस कंटिन्यूअसली, इफ आई प्ले इट, सी हियर, मैं प्ले कर रहा हूँ उसको, तो मल्टीप्लाई होते जा रहा है, होते जा रहा है, एंड नाउ यू कैन सी समवॉट 0, नाउ यू कैन सी समवॉट 0, पूरा 0 नहीं दिखाई दे रहा है, बट यू कैन सी समवॉट 0। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग डीप लिजर्ड के वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, आप लोग अभी लैपटॉप पे ही होंगे, तो आप डीप लिजर्ड के वेबसाइट पे जाओ। तो आप अगर गूगल पे डालोगे डीप लिजर्ड डेमो, किस चीज का, कॉन्वोल्यूशन का, तो डीप लिजर्ड डेमो कॉन्वोल्यूशन पे जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली डीप लिजर्ड कॉन्वोल्यूशन का डेमो। तो ये जो पेज आएगा ना, यहाँ पे देखो, रिसोर्सेज में कॉन्वोल्यूशन का डेमो, लेफ्ट हैंड साइड में मैक्स पूलिंग का डेमो। इसके जब नीचे आओगे तो यहाँ पे फुल स्क्रीन है, व्हेन यू डू फुल स्क्रीन यू विल गेट दिस। आगे सब लोग इसके ऊपर डीप लिजर्ड कॉन्वोल्यूशन डेमो आ जाओ, करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मेरा ये जो पेन है ना बहुत धोखेबाज है, क्योंकि मैंने इनको पैसे नहीं दिए, मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ। जब तक इन्हें पैसे नहीं देंगे ये लोग बीच बीच में अटका देंगे। सब लोग गए डीप लिजर्ड के ऊपर, एवरीवन, जो लोग एटलीस्ट लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, ओके चलो, डीप लिजर्ड पे चले गए। डीप लिजर्ड पे जाने के बाद में, हियर व्हेन यू गो इन फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे जो है, आप एमनिस्ट डेटा है, दूसरे भी डेटा ले सकते हो, जैसे फैशन एमनिस्ट, फैशन एमनिस्ट में टी शर्ट आ गया है आप, ठीक है, पर मैं एमनिस्ट ही ले रहा हूँ। यहाँ पे 0 सिलेक्ट किया है, 2 सिलेक्ट कर सकते हो। 2 सिलेक्ट करने के बाद, पहले तो ये मैं डिलीट करता हूँ, हाँ, 2 सिलेक्ट करने के बाद अब ध्यान देना, अब ये ग्रीन वाला जो है दैट इज फिल्टर का साइन, ये आपका फिल्टर है, -1 -1 -1। तो ये कौन सा वाला फिल्टर है वो यहां पर दिख रहा है, टॉप एज फिल्टर। तो ऊपर के जो एजेस होते हैं ना वो उसको ही डिटेक्ट करेगा। बहुत सारे फिल्टर है, बॉटम एज फिल्टर, वो बॉटम के एजेस को डिटेक्ट करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना यहाँ पे, शायद मैंने ना एग्जांपल ही गलत ले लिया यहाँ पे मैंने बोला था ना, एक फिल्टर लो, 1 वाला फिल्टर जो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के कर्व को डिटेक्ट करता है, सेकंड वाला फिल्टर जो राइट हैंड साइड के कर्व को डिटेक्ट करता है ना, थर्ड वाला फिल्टर जो स्ट्रेट लाइन को डिटेक्ट करता है। तो 3 फिल्टर लगाया, तो 3 अलग अलग ऐसे मुझे फीचर्स मिले थे। तो वही वाला काम अब यहाँ पे नंबर्स में हो रहा है। तो टॉप एज फिल्टर जब मैं लगा रहा हूँ, दिस इज माय टॉप एज फिल्टर, एंड द फिल्टर का नंबरिंग इज ऐसा, -1 -1 -1 1 1 1 एंड 0 0 0। तो जो पहला वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ये 0 ऐसे आया यहाँ पे, मेरा कर्सर देखो कहाँ पे। सो व्हेन दीस टू आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, आंसर इज 0।
यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ाओ, स्टेप पे एक बार क्लिक करो, तो योर फिल्टर हैज मूव्ड वन विंडो अहेड। अब उसका भी आंसर जीरो ही आ रहा है, जीरो आ गया यहाँ पे, देखो जीरो आ गया। एक और स्टेप, एक और स्टेप बढ़ाते जाओ। अगर बार बार नहीं बढ़ाना है तो प्ले बटन दबाओ। वंस यू पुट दिस प्ले बटन, तो फिल्टर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके आंसर आ रहे हैं। तो ये टॉप एज फिल्टर है, दिस इज टॉप एज फिल्टर। दो को पूरी अच्छे से स्कैन नहीं किया है, उसके कुछ कुछ ही फीचर्स को वो स्कैन कर पाया है। ठीक है, देखो। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं, आपको सिर्फ इंटेंसिटी दिखाने के लिए वहां पे ऐसा किया गया है। ठीक है। टॉप एज फिल्टर में दो देखो कैसा दिखाई देता है। अब मैं फिल्टर चेंज कर रहा हूं, है ना, जैसे मैंने तीन फिल्टर्स लिए थे, मैं फिल्टर चेंज कर रहा हूँ। टॉप एज की जगह पे मैं ले रहा हूँ बॉटम एज। चलो ये फिल्टर ले लिया, फिर से मैं प्ले करता हूँ। अभी भी दो दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा पहले वाले से अलग दिखाई देगा, देखो। सी हियर। तो ऐसे ही ना बहुत सारे फिल्टर्स जो है ना वो यूज करने पड़ेंगे, टॉप बॉटम ये वो। और सब फिल्टर अलग यूज करने का क्या मतलब है, ये जो नंबर्स है, ये फिल्टर देखो यहाँ पे फिल्टर जीरो जीरो जहां पे मेरा कर्सर है, ये फिल्टर के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। समझा, दिस इज व्हाट इज अ फिल्टर। तो जब मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं फिल्टर अलग ले रहा हूँ यहाँ पर, मैंने वो सेइंग कि आई एम टेकिंग वन फिल्टर, वन का मतलब यहाँ पे वो नंबर्स होंगे, जीरो 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 माइनस वन जीरो माइनस वन समथिंग। और जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लीकेशन के आंसर्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के आंसर्स लिखे जा रहे हैं यहाँ पे। अब अगर आप इसको ध्यान से अगर देखोगे ना, तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इमेज है, वो बड़ा इमेज है, ये वाला इमेज का साइज छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है वो वाले इमेज का साइज। क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद अभी तो ये कुछ गड़बड़ हो गया, इसको जाने दो, मुझे लगा ही था ये कुछ तो गड़बड़ करेगा। ओह, पूरा हट गया। यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये बड़ा सा बॉक्स में ये वाला फिल्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वो क्या देगा मालूम है, ये छोटे साइज का बॉक्स देगा। ठीक है, वो इमेज में नहीं दिख रहा होगा पर ऐसा होता है। तो पहला वाला फिल्टर लगाने के बाद ये जो मुझे इमेज मिला है, अब मैं इन बॉक्सेस को बॉक्स नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं इसको इमेज बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो मेरे को इमेज मिलेगा ना, यहाँ पे जो इमेज मिलेगा वो एक छोटा सा बॉक्स हो जाएगा। इसलिए जो फीचर्स थे यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था, ये 9 बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, अलग अलग वो फीचर्स को वो तोड़ रहा है। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से फीचर्स बनाता है, ऐसे ही वो दो के अलग 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 फीचर्स बनाएगा विद डिफरेंट 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 filters. Any doubt till here? Anyone? Any doubt? So that we can move ahead. We can give the reaction. Anyone? Any problem? No. Okay. चलो. अब आते हैं कूलिंग के ऊपर। तो एमनिस्ट के अंदर देखो मैं कूलिंग समझा पा रहा हूँ क्या अभी। मैथ्स कूलिंग का डेमो। तो वहां पे देखो कूलिंग का भी डेमो है। मैक्स पूल का डेमो। तो मैक्स पूल का डेमो यहाँ पे फुल स्क्रीन। पहले मैं प्ले करके देखता हूँ, मैंने प्ले नहीं किया है। कूलिंग एक्सप्लेन करना ना बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। ओके। कूलिंग का कुछ मिलेगा क्या, जेपीजी? सी यार, चलो किसी वेबसाइट पे ही जाते हैं कि जो मैंने प्लान किया था वो हो नहीं रहा है, मेरा पेन नहीं वर्क कर रहा है। कहाँ गया कूलिंग कूलिंग कूलिंग। ओके, कुछ वेबसाइट्स के ऊपर बहुत अच्छे से आउटपुट वॉल्यूम इनपुट वॉल्यूम सब, तो अभी जब आप देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कूलिंग करके दिखाया हुआ है, सिंगल डेप्थ कूलिंग। कैसे एक्सप्लेन करूँ अभी।
प्रॉब्लम ये हुआ है ना कि वो पेंसिल है स्टॉप वर्किंग, इसके लिए प्रॉब्लम दे रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज आई वाज गोइंग टू मेक अ कैलकुलेशन एंड आई वाज गोइंग टू एक्सप्लेन। छोड़ो, जाने दो अभी। नाउ कूलिंग में क्या होता है, एक फिल्टर होता है। उस फिल्टर को, ये जो डिफरेंट कलर की जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, 4 कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये पहले वाले इमेज में देखो, ये वाला जो इमेज में जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहले वाली इमेज में देखो, एक है पिंक कलर का बॉक्स, एक है ग्रीन कलर का बॉक्स, एक है ब्लू कलर का बॉक्स, और एक है यहाँ पे कुछ ऑरेंजिश कलर का बॉक्स है, ये पहले वाले इमेज में। तो फिल्टर का जो साइज होता है ना, वो भी 2x2 का फिल्टर होता है। 2x2 का फिल्टर समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे जो फिल्टर हम लोगों ने यूज किया था, ये फिल्टर, ये देखो, ये 3x3 का फिल्टर है ना, 3 रोज एंड 3 कॉलम है, तो इसको बोलेंगे 3x3 का फिल्टर। ठीक है, तो 3x3 का फिल्टर एट ए टाइम ऐसे बिठाया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे 2x2 का फिल्टर यूज किया है। तो ये जो पहला वाला जो बॉक्स है, जब फिल्टर ये पहले वाले बॉक्स में जाएगा, जहाँ पे सिर्फ पिंक कलर है, तो वो वाले बॉक्स में जब जाएगा, तो जो मैक्सिमम नंबर है ना, जो मैक्सिमम नंबर है, वो मैक्सिमम नंबर को ही उठाएगा वहां से। तो ये पहले वाले बॉक्स में जो मैक्सिमम नंबर है 6, तो 6 को उसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। बाकी 5, 1 1 को उसने निग्लेक्ट कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम नंबर? मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है सबसे ज्यादा वैल्यूबल फीचर, या सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस आप कंसिडर कर सकते हो। जितना ज्यादा नंबर, उतना ज्यादा आप कंसिडर कर सकते हो कि वो ब्राइट होगा। तो यहां से 6 को उठा लिया। फिर ये बॉक्स को उठा के ना सीधा ये ग्रीन वाले पोर्शन में डाला है, जहां पे 2478 लिखा है। आपके सिस्टम में वो ग्रीन कुछ और दिख रहा होगा, लेकिन ये 2478 पे रख दिया है, ठीक है। इमीडिएटली नेक्स्ट पे नहीं गया, इमीडिएटली नेक्स्ट पे नहीं गया। इमीडिएटली नेक्स्ट पे नहीं का मतलब, ये पहला फिल्टर, सपोज 1 2 3 4, जैसे ये पहला वाला फिल्टर मैंने उठा के यहां से उठा के मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। फिर हम कैसे रखते थे कन्वोल्यूशन में? फिर वो फिल्टर को ऐसे रखते थे, वी हैड पुट दैट फिल्टर ओवर हियर। फिर यहाँ से उठा के हम कहाँ पे रखते थे? हम यहाँ पे रखते थे। फिर यहाँ से उठा के कैसे करते थे? हम यहाँ पे रखते थे। पर कूलिंग में ना जनरली ऐसा हम नहीं करते, जनरली है, जनरली ऐसे नहीं करते। हमने एक फिल्टर यहाँ पे रख दिया ना, यहाँ से उठा के दूसरा वाला फिल्टर हम यहाँ पे रखेंगे। तो जब भी मैं फिल्टर उठा के सीधा नेक्स्ट साइड पे रख रहा हूँ, ये 2 बेंचेस को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये 2 कॉलम्स को मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइड। स्ट्राइड, मैं 2 का स्ट्राइड ले रहा हूँ, स्ट्राइड, ठीक है। वैसे स्ट्राइड से मैं जंप ले रहा हूँ, ठीक है। 1 स्ट्राइड, 2 स्ट्राइड, 3 स्ट्राइड, तो वो सब अभी नहीं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताने के लिए मैंने रखा था, ठीक है। तो मैंने सीधा उठा के मैंने यहाँ पे सेकंड में रख दिया, सेकंड वाले बॉक्स में सबसे मैक्सिमम इज 8, 8 उठाया। नीचे वाले बॉक्स में से मैक्सिमम इज 3, 3 उठाया। नीचे वाले बॉक्स से उठा के 4 उठा लिया। तो इससे क्या होगा, ये जो पुराना वाला फीचर था ना, उसमें से भी जो हाई इंटेंसिटी वाला जो फीचर था वही मुझे मिला है। लो इंटेंसिटी वाला फीचर गायब हो गया है यहाँ से, ठीक है। तो लो इंटेंसिटी वाला फीचर गायब हो गया है वहां से, है ना। वही वाला काम अब जो भी आया है ना, यहाँ पे सिर्फ हाई इंटेंसिटी वाला फीचर ही आया हुआ है। लो इंटेंसिटी फीचर हैज गॉन ऑफ, ठीक है। मेरा पेन चल रहा होता ना, मैं एक बार फिर से इसको करके देखता हूँ, इफ इट इज वर्किंग। इसका एक ही मतलब निकलता है, एक ही मतलब निकलता है, वो मतलब ये है कि, चलो वो पेन नहीं है, ये वाला पेन तो काम कर रहा है, हाँ चलो ये वाला पेन काम कर रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है? अरे यार, ये पेन काम कर रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि सपोज आपकी शक्ल यहाँ पे थी, यहाँ पे आपकी आंखें थी, सो गुड यू आर लुकिंग। देखो, ये आपकी शक्ल यहाँ पे है, मैंने क्या किया ना, मैंने, अगर मैंने यहाँ पे कूलिंग ऑपरेशन किया, डायरेक्टली मैं कूलिंग ही कर रहा हूँ, तो क्या होगा? एक फिल्टर होगा यहाँ पे, इस तरीके से एक फिल्टर होगा, ये फिल्टर उठा के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो वो सिर्फ हाई इंटेंसिटी वाले फीचर ले रहा है, फिर यहाँ पे रख रहा हूँ, हाई इंटेंसिटी के फीचर उठा रहा है। हाई इंटेंसिटी मतलब का क्या? जहां पे कुछ बनाया हुआ है, जहां पे कुछ ड्राइंग है, यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। अब ये फिल्टर जब मैं आगे लेके जाऊंगा, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो सब जगह पे 0 0 0 समथिंग होगा, निग्लिजिबल चीजें होंगी। तो यहाँ से मैक्सिमम क्या उठाएगा? 80 नंबर उठाएगा, और यहाँ से मैक्सिमम कुछ ना कुछ उठाएगा। तो आगे जाके क्या होगा मालूम है क्या? आगे जाके फीचर जो छोटा सा बनेगा, उसमें सिर्फ एक शक्ल ही रहेगी, ये वाला पार्ट हट जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है। हाँ, देखो, पेन नहीं चल रहा था तो मुझे कहाँ कहाँ इंटरनेट पे जाना पड़ा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पूलिंग नाउ? पूलिंग क्या करेगा? और ये जो पूलिंग अभी हो रही थी ना, इसको बोलते हैं मैक्स पूलिंग, हाँ। मैक्सिमम नंबर उठाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फीचर में मिनिमम नंबर की ज्यादा अहमियत है, मैक्सिमम की अहमियत नहीं है, मिनिमम की है। तो एक और पूलिंग है जिसको बोलते हैं मिनिमम पूलिंग। ऐसा भी हो सकता है सबको एवरेज करना पड़े, तो एवरेज पूलिंग क्या होती है? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज पूलिंग?
एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पूलिंग? डेटा लॉस्ट होता है। मुस्तफा ने सही बोला। यहाँ पर ना हर स्टेज में डेटा लूज होगा। हर एक स्टेज स्टेज के अंदर ना डेटा कुछ ना कुछ लूज होता है। पहले स्टेज में देखो ना डेटा लूज हो रहा है। पहले स्टेज में डेटा लूज हो रहा है कहां पर? यहाँ पर डेटा लूज हो रहा है। ये जो बड़ा सा साइज था, ये छोटा छोटा बनते जा रहा है। समझ में आया? बड़ा सा साइज था, छोटा छोटा होते जा रहा है। डेटा लूज ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? एक स्ट्राइड होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, और फिर हम कोड देखेंगे। आज वो डेटा लूज किधर हो रहा है, उसको कैसे ठीक करें, वो सब हम आज नहीं देखने वाले। पर हर स्टेज में डेटा विल बी लॉस्ट, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पे, सी हियर केयरफुली नाउ, दिस वाज आवर कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अब अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इमेज ले लिया। इमेज के बाद देखो पहला वाला कन्वोल्यूशन लेयर, उसके अंदर फीचर मैप देखो, शक्ल बड़ा बनाया है, शक्ल बड़ा बनाया है। उसके आगे देखो ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाए हैं, उसने दिख रहा है छोटे छोटे बॉक्सेस। ये छोटे छोटे बॉक्सेस क्या है? आपके फीचर्स है। ये पहला फीचर का बॉक्स, सेकंड फीचर का बॉक्स, तीसरा फीचर। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस बनाए हुए हैं? तो यहाँ पे बनाया हुआ है वन, अरे अरे क्या होगा, ओके, यहाँ पे बनाया हुआ है वन, टू, थ्री एंड फोर। चार बॉक्स बनाया, मतलब उसने चार फीचर्स निकाले हैं ये लड़की की शक्ल से, ठीक है। चार फीचर्स निकाले हैं, और हर जो फीचर के लिए उसने अलग अलग फिल्टर यूज किया होगा। तो चार बार चार फिल्टर उसने यूज किया। उसके बाद पूलिंग में जाके देखो उसका साइज और कम हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक दो तीन चार पांच बनाया, बनाने वाले ने गलती की है, यहाँ पे तो सिर्फ चार ही आना चाहिए, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन हो गया, पूलिंग हो गया। अब क्या हो रहा है, जब मैं सेकेंड कन्वोल्यूशन का लेयर ले रहा हूं, ध्यान से देखना, जब मैं सेकेंड कन्वोल्यूशन का लेयर जब मैं ले रहा हूं तो वहां क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, दैट वी विल सी एंड देन वी विल वाइट फॉर टुडे, ठीक है। अरे यार अभी कोई एंटर हो रहा है क्या? नो, फिर कैसे आवाज आई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर था, यहाँ पे था वो लेडी का इमेज, ठीक है। यहाँ से फीचर जनरेट हुए कन्वोल्यूशन के अंदर, पहला फीचर, सेकंड फीचर, थर्ड फीचर, फोर्थ फीचर, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका कन्वोल्यूशन। यहाँ से फिर कर दिया पूलिंग में गए हम, पूलिंग में इसका छोटे साइज बन गए, हाई इंटेंसिटी इमेजेस ले लिए यहाँ पे। ये बन गया आपका कन्वोल्यूशन प्लस पूलिंग। दिस इज योर फर्स्ट कन्वोल्यूशन का लेयर, ठीक है। जब आप सेकेंड कन्वोल्यूशन लेयर में जाओगे तो यहाँ पे एक आंख लिया था, एक नाक लिया था, एक शक्ल ली थी, और एक और आंख लिया था। टू आईज, वन नोज एंड वन शक्ल वाज टेकन। अब क्या होगा जब तुम नेक्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर में जब लेके जाओगे, तो ये जो होगा दैट विल बी एक्टिंग एज वन इनपुट। तो जो एक आंख ली थी ना आपने, अब ये सपोज ये आंख ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो मैं ड्राइंग में जाके इसका थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ, चलो। तो ये आंख मैंने ऐसे लिया हुआ था। अब क्या होगा, ये जब नेक्स्ट लेयर में जाता है, इट विल बी एक्टिंग एज एन इनपुट, और फिर इसके और छोटे छोटे फीचर्स निकाले जाते हैं। इसके और छोटे छोटे फीचर्स, फिर इसके ऊपर से ऐसे वो रोटेट होगा। इसका क्या मतलब है, हर दूसरे कन्वोल्यूशन में जब आप पहुंचोगे तो इस छोटे फीचर के और छोटे 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 फीचर्स बनते जाएंगे। एक फीचर के और भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कैट की जो आंखें हैं और लायन की जो आंखें हैं, है ना, वो अगर आपने एक ही फिल्टर में कर दिया, एक ही फीचर निकाला, तो मतलब एक फीचर में एक ही आंख ये निकाला, तो दोनों का क्लासिफिकेशन में डिफिकल्टी आए, तो उसको बहुत छोटे छोटे फीचर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट कन्वोल्यूशन में जाओगे तो इस डब्बे का और छोटा छोटा फीचर बनेगा एक डब्बे का। और जाओगे तो आंख अगर सपोज ऐसा लिया है, छोटा सा अगर आईब्रो लिया है, अब नेक्स्ट में जाके आईब्रो के भी छोटे छोटे आईब्रो के ये होंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दी सब्सिक्वेंट नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर। तो वन टू थ्री फोर, तो ऐसे कितने बनाने हैं वो हमको पता नहीं, वो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि चार लेने हैं, पांच लेने हैं। पर प्रॉब्लम यही होगा कि आप जितना लोगे उतना आगे जाके डेटा कंज्यूम होने वाला है। वो डेटा को कम करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, बहुत सारे चीजें हैं बीच बीच में जो डेटा को कम करने के लिए हम कर सकते हैं। एंड में जब आपने सपोज बोलते हो कि मुझे एक ही लगाना है, एक कन्वोल्यूशन खत्म होने के बाद एन इन में फ्लैटन करके आप डाल दो, आपका काम खत्म हो जाएगा।